देखो जी बारिश आ रही है और बहुत तेज आ रही है। देखो थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ आपको। ये देखो कैसा मौसम हो रहा है। देखो बारिश कैसे आ रही है, दिख रहा है ना आपको? देखो यहाँ पे सारा पानी पानी हो गया। ये बालकनी में तो ऐसे ही हो जाता है। देखो रेलिंग पे है ना सब। अभी चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। देखो अभी बारिश आई है थोड़ी देर पहले, अभी अभी आपको दिखाया था ना। और ये चाय बन रही है, ठीक है। देखो शाम का टाइम है। टाइम क्या हो रहा है देखती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, 6:01, ठीक है। और चाय का प्रोसेस चल रहा है। चाय बना रही हूँ, पी पा के फिर खाने की तैयारी करूँगी। अभी कुछ नहीं किया। देखो किचन में अभी कुछ नहीं है सर। सब ऐसे ही। बारिश अब थोड़ी रुक गई है। देखो रुक गई बारिश। ये दिखा रही हूँ मैं अपना किचन से। मेरा मतलब बालकनी का बाहर का थोड़ा गली का दिखता है। अभी देखो यहाँ पे ये क्या पानी पानी हो गया। अब इसको वाइपर से साफ़ करूँगी सारा, क्योंकि फिर आपको पता है टाइल्स पे तो ज़रा सा पैर स्लिप हुआ ना, बस या तो हड्डी वड्डी टूटेगी या अपना कुछ 2-4 दिन 10-15 दिन के लिए खाट पे बैठ जाओगे। तो इसलिए पहले अभी इसको समेट दो पानी को, ठीक है। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखो जी चाय में दूध डाल दिया है। अब ये बॉयल हो जाएगी और फटाफट कप में डाल के चाय पीते हैं, ठीक है। मैं जा रही हूँ वाइपर रिफिल लगाने, ठीक है।
चाय पी लूँ दोस्तों। और ये तो आप जानती ही होंगे इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाव, इसके बर्गर बनते हैं। तो ये मुझे चाय के साथ खाना बहुत पसंद है। ये मीठे वाले हैं, एक सिंपल वाले भी आते हैं मतलब बिना मीठे, पर चाय के साथ तो मीठे वाले ही खाए जाते हैं। तो आ जाओ, ये भी मेरे मक्खी में चाय पी लो आप सब, शाम की चाय। और बताइए आपका दिन कैसा जाता है, कैसा नहीं जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा दिन तो यही काम में वगैरह में से चला जाता है। और क्या है भाई, देसी आदमी है, देसी तरीके से काम करें। तो ये तो है नहीं, जैसा है आपके सामने है सब कुछ। ये तो है नहीं कि कुछ फेक दिखा रहे हैं या कुछ पहले तैयारी कर रहे हैं कि भाई नहीं पहले तैयारी कर लें, अच्छा दिखना चाहिए। जो है रियलिटी है, जो दिखाओ आप अपने ब्लॉग में रियलिटी दिखाओ। आप चाहे झोपड़े में बैठे हो, चाहे आप महल में बैठे हो, चाहे आप कुर्सी में बैठे हो, चाहे आप जमीन में बैठे हो, कम से कम भगवान ने हमें छत तो दे रखी है। महल हमारे पास हो ना, झोपड़ी में हम रहे ना, तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे। तो जैसा है उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए। तो गाइस मैं तो, मेरे पास तो जो है ना, जितना है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मुझे किसी चीज़ से कोई वो नहीं है। मैं तो एक टाइम अगर परमात्मा मुझे नमक की रोटी भी खिला रहा ना, तो मैं उसके लिए भी उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। क्यों? क्योंकि कम से कम मैं भूखा तो नहीं सो, मुझे खाने को तो मिलता। भूख एक ऐसी चीज़ है, आप किसी डॉग से पूछ के देखना कि भूख क्या होती है। एक डॉग की लाइफ जिस दिन एक दिन भी जी लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि डॉग की लाइफ कितनी कठिन होती है। अगर उनको सुबह खाना मिल गया ना, उनको ये नहीं पता कि उनको शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उनको शाम को खाना मिल गया तो उनको ये नहीं पता कि रात तो उनकी कट जाएगी, पर सुबह उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ खाने की कदर करो, जैसा भी है उसे हाथ जोड़ के प्रभु का प्रसाद समझ के खाओ। मेरी आपसे यही विनती है। मेरी ब्लॉगिंग करने का कोई वो नहीं है कि भाई मुझे पैसा कमाना या मुझे पॉपुलर होना, नहीं। मेरी जो सोच है, मैं वो मेरे जो जनता है, पब्लिक है, उस तक जाए। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में बुरे लोग भी हैं। वो आपकी सोच है, आपको किस तरफ जाना है, बुराई की तरफ जाना है कि अच्छाई की तरफ जाना है। हाँ डोरू, मेरा बाबू आ गया। हाँ लो, लेना खाना लो। हो जाइए, लो। ये मेरी पैट है डोरा, बहुत प्यार करती हूँ मैं इससे, बहुत। मेरा छोना बाबू है। चलो ठीक है गाइस, चाय पी देती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। हाँ जी, तो आपसे बात की, अच्छा लगा। अपनी लाइफ के बारे में आपसे को दिखा रही हूँ, वो चीज़ भी अच्छी। देखो लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए इंसान को। जैसे आजकल सोशल मीडिया काफ़ी मतलब लोगों के घर में, मतलब जो जॉब नहीं कर सकते, जो जिनको लगता है कि भाई हम क्या करें, पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है कोई, और अदर कुछ काम नहीं आता, जैसे सिलाई वगैरह, कुकिंग वगैरह, या कोई भी मतलब आपको कुछ नहीं आता। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो अपनी घर की, जो भी आप दिखा सकते हो उससे, ब्लॉग बना के अपनी डेली लाइफ रूटीन, अपना जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड है, या कुछ भी आप जो भी नॉर्मल लाइफ आप जीते हो वो दिखाओ। ठीक है, तो गाइस मैंने भी यही डिसाइड किया कि चलो, मुझे तो वैसे काफ़ी कुछ आता है, स्टिचिंग कर लेती हूँ, कुकिंग कर लेती हूँ, और मार्केट का काम भी करती हूँ, जैसे भगवान जी के वस्त्र वगैरह बनाने का सिखाती भी हूँ, और खाना जी का मेकअप भी करती हूँ, जैसे जन्माष्टमी वगैरह पे, त्यौहार पे लोग करवाते हैं
तो वो मैं सब कुछ करती हूँ, मुझे तो काफ़ी काम आता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, ये काम अगर मैं अपना यूट्यूब पे अपना थोड़ा सा लेके चलूँ, अपना हुनर दिखाऊँ, क्योंकि आजकल यूट्यूब से बहुत कुछ लोग अर्निंग कर रहे हैं। और मेरी सोच ये है कि मैं भी कुछ करूं, शायद परमात्मा सुन ले, शायद किस्मत, शायद लक साथ दे दे। और मैं एक सेवा करना चाहती हूँ डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए। लेकिन वो सब देखो, जब तक अर्निंग नहीं होगी, मेरे हाथ में पैसे नहीं होंगे, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी। कि मैं कोई एनजीओ तो चलाती नहीं हूँ, या मैं किसी से डोनेशन तो मांगती नहीं हूँ कि भाई मुझे डोनेशन दो या आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे डालो। मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ खुद की काबिलियत से करना चाहती हूँ, किसी से 1 रुपया भी लेके मैं कोई काम नहीं करना चाहती। बस मैं ये आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है, यूट्यूब के जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स होंगे, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा साथ दें। मैं किसी अच्छे काम के लिए यूट्यूब पर आई हूँ, वरना मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है। कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई मैं परेशान हूँ या कुछ भी नहीं। एक सेवा जो एनिमल्स के लिए मैं करना चाहती हूँ, उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि भाई इसकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, इसके ब्लॉग अच्छे लगे, इसे सब्सक्राइब कर लो। चलो, वो आपको अच्छा लगा, आप सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ज़रूरत है उस आपका एक सब्सक्राइब उसकी लाइफ बदल सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो ही जाके 500 होंगे, 1000 होंगे। इसी तरह से लाइफ चलेगी, ग्रो करेगा चैनल, सिर्फ आपकी एक छोटी सी मदद से। सब्सक्राइब के कोई पैसे तो लगते नहीं, आप बताओ मुझे। अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, तो मैं तो कहती हूँ ये काम करो। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। क्या पता किसको कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की। तो प्लीज़ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूँ। ऐसी बात नहीं है, एक दूसरे के सहयोग से ही सब चीज़ें चलती हैं। और दूसरी बात, मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगी। वो काफ़ी मतलब कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम गुगली हो गया, वो काम हो गया। मतलब व्लॉग तो अच्छा बना था, लेकिन उसमें ना सब कुछ फेस वगैरह बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा था। तो मैंने जिस टाइम मैंने शूट किया था, उस टाइम मुझे इतना समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन जैसे मैंने उसे एडिट करके मैंने यूट्यूब पे उसको डाला, अपलोड किया, तो जब मैंने देखा, मेरे को बताया जिन्होंने मेरा देखा व्लॉग, मेरी सिस्टर्स वगैरह ने, भाई ने, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या किया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहने लगे तुमने अपना व्लॉग देखा? मैं कहा नहीं, अभी नहीं देखा। कहने लगे खोल यूट्यूब, अपना व्लॉग देख, तुमने क्या डाला। मैंने कहा क्यों? कहने लगे देख तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलो देखती हूँ अभी। तो मैंने जैसे देखा तो फेस हाफ हाफ आ रहा है उसमें। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने सोचा, मैंने कहा हाय, जो मेरे व्यूअर्स मुझे देखेंगे वो क्या कहेंगे कि ये क्या किया। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, मेरा फर्स्ट व्लॉग है, वो समझ जाएंगे कि देखो ये तो हो ही गया। चलो कोई बात नहीं, पहली गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है, ठीक है। तो चलो, अब मैं ये आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने आस पड़ोस में शेयर भी कीजिएगा।